लास्ट टाइम सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स तक पार्ट हो गया था, करेक्ट है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ओके ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट टाइम वी हैड कंप्लीटेड दिस पॉइंट, ठीक है। हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे, एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो ओवर हियर लेट अस प्रोसीड विद दिस थिंग, ठीक है। लास्ट हम लोग का ये चीज हो गया था, एंड यहाँ पे देख लेते हैं, देयर इज समथिंग, ये दिखाई दे रहा है, या लाइट बंद कर दो। इंटरफेरेंस ऑफ द वेव, इंटरफेरेंस ऑफ द वेव यहाँ पे क्या होता है, वहां पे ये चीज हम लोग देख लेंगे। इंटरफेरेंस यहाँ पे, इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द कोहेरेंट वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन क्या दिया है, सेम डायरेक्शन, पक्का, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, ओके एवरीवन। सपोज कि मेरे पास दो वेव्स है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, ठीक है। अब इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स में हमारे पास दो तरीके के इंटरफेरेंस होगा, एक तो एक तो होगा मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका और एक नाम है, क्या है इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर कह रहे से यहाँ पे मुझे बताना, टेल मी वन सिंपल थिंग, इसका अगर एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे। सो इसका अगर एम्पलीट्यूड A1 है, इसका अगर एम्पलीट्यूड A2 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, बराबर है। देखना यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसके लिए क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, करेक्ट है। तो मुझे एक चीज बताना, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, दोनों का वेवलेंथ क्या रहना चाहिए, सेम। तो दोनों का वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहना चाहिए, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द टू कोहेरेंट वेव, सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब सपोज कि अगर ये राइट में जा रहा है तो दूसरा भी वेव कहाँ पे जा रहा है, पक्का। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का वेवलेंथ भी क्या है, सेम। मुझे तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो मुझे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आने वाला है, पहले वाले का A1 है, दूसरे वाले का A2 है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, A1 प्लस A2। सो इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट, ठीक है, जो मेरा रिजल्टेंट दिखाई देगा वो बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा, थोड़ा सा। इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होने वाला है यहाँ पे, A1 प्लस A2, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या और एक नाम है, मुझे बताओ एम्पलीट्यूड मुझे मैक्सिमम आया या मिनिमम आया, मैक्सिमम। तो इसको हम लोग और एक नाम बोलेंगे मैक्सिमा, या फिर और एक नाम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव हो गया, या फिर हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा, या फिर हम लोग और एक नाम बोलेंगे, लाइट में इसको हम लोग ब्राइट पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। लाइट में हम लोग इसको ब्राइट पॉइंट भी बोलते हैं, या फिर इसको और एक नाम है इन फेज। इसका अपोजिट वाला सॉल्व आपको करना है। मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, अपोजिट इसमें कंस्ट्रक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट मैक्सिमा का मिनिमम, ब्राइट का क्या आ जाएगा, डार्क पॉइंट, ठीक है। इन फेस का आउट ऑफ फेस, ठीक है, पक्का। यहाँ पे मुझे तो सबसे पहले तो डायग्राम कैसे होगा, डायग्राम देख लेना। यहाँ पे डायग्राम कैसे है, यहाँ पे एक क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर लाई कर रहा है, ट्रफ के ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम वैसे का वैसे रहेगा, सेकंड डायग्राम ऐसे ऊपर की जगह पे कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो मुझे बता रिजल्टेंट यहाँ पे A1 प्लस A2 है, वहां पे रिजल्टेंट क्या होने वाला है, एक्सेलेंट, A1 माइनस A2। यहाँ पे A1 प्लस A2 मेरा बड़ा सा वेव मिला, A1 माइनस A2 क्या रहेगा मेरा छोटा वेव, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, उसके डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, बट बिफोर वी गो टू दैट थिंग मुझे होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है, फटाफट बता दो। एम्पलीट्यूड मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम। A max विल बी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, A1 प्लस, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखने वाले हो आप, A मैक्सिमम की जगह पे क्या लिखने वाले हो, A मिनिमम, पक्का। वहां पे क्या आएगा, A मिनिमम क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ तक लॉजिक सबको समझ में आया, क्या क्या लिखना है खुद से लिखना है आपको, ठीक है। तो अगर नहीं समझा तो पूछ लो अभी, पक्का। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, इजी है ये पार्ट। सेकेंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इज द पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस, ठीक है, ध्यान देना। ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं आपको हेल्प भी करूंगा, बट पहले हम लोग यहाँ पे ये वाले कंडीशन के अंदर देख लेते हैं, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले चीज मुझे बताओ, पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा पी से लिख देता हूँ, या एक्स से लिख लो, कुछ भी चलेगा। डेल्टा पी लिखो, आपने पीछे एक्स लिखा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे बताओ ये कहां से, इसका जो ये वेव है, ये वेव स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0, और ये भी वेव स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0, पक्का। ध्यान से सुनना, ये वेव कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0, ये भी वेव कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0। तो पाथ डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे, 0, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या,
नेक्स्ट अगर मैं इतने वेव को हटा दूं, ध्यान से देखना, ये वाले वेव को यहां से हटा दूं, ठीक है, तो फिर भी अगर मैं बाकी के वेव को यहां पे शिफ्ट करूं तो क्या क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई कर रहा है? हाँ। तो मुझे बताओ ये पाथ डिफरेंस कितने का हो गया? तो समझ के बताओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्बडा। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे 0 हो सकता है, या सेकंड ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे लैम्बडा। अगर मैं इतने वेव को यहां से हटा दूं तो फिर भी क्या क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई करेगा? कितने का हटा रहा हूं मैं? ये लैम्बडा हो गया, ये लैम्बडा हो गया, कितना हो गया? 2 लैम्बडा। मुझे बताओ कि 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा एंड सो ऑन। कैन आई राइट दिस एज n लैम्बडा? n is equal to 0 1 2 3 एंड सो ऑन। पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? यस, ठीक है, इजी है ये पार्ट, ठीक है। ये चीज आप लिखोगे तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, मैं लिख दूंगा यहाँ पे n लैम्बडा। पक्का। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है मुझे बताओ? फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप हम लोग ने एस्टेब्लिश किया था, वो क्या था रिलेशनशिप? पहले तो मुझे वो ये बता दो। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में मैंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था, क्या था वो? यस, एक्सीलेंट। क्या यहाँ पे कहीं पे तो लिख देता हूँ मैं। सो कैन आई राइट दिस एज फाई इज इक्वल टू 2 पाई x बाय लैम्बडा, डेल्टा p बाय लैम्बडा लिख दूं मैं, ठीक है, ठीक है, डेल्टा p, मैंने फेज डिफरेंस को यहाँ पे डेल्टा p लिखा है। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज विच इक्वल टू, ध्यान से देख लो, पहले तो मैं डेल्टा p का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा? 0, तो कितना आने वाला है? 0। बाद में मैं लैम्बडा सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कितना आ जाएगा? 2 पाई। बाद में मैं 2 लैम्बडा सब्स्टिट्यूट करता हूं, कितना आ जाएगा? 4 पाई 6 पाई 7 8 पाई एंड सो ऑन। तो मुझे तो कौन से पाई के मल्टीपल्स में? 2 पाई के मल्टीपल्स में। कैन आई से इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई? कैन आई राइट दिस एज p इंटू 2 पाई। पक्का। तो फेज डिफरेंस का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? p इंटू 2 पाई, वेर p कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। पक्का। ये चीजें आपको मिनिमम के लिए लिखने हैं, मिनिमम के लिए मैं आपको हेल्प भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट पहले मिनिमम का मुझे ये चीज लिख लेना एंड यू विल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, इसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। ये मैक्सिमम की जगह पे क्या आ जाएगा? ये मिनिमम। ओके, आगे देख सकते हैं? चलिए एवरीवन देखिए ना, एक बार आंसर्स वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा, होगा ना ये, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये तो वेव्स है, एक ऊपर एक दूसरा कहाँ पे रहेगा? नीचे, करेक्ट है। मुझे तो जो रिजल्टेंट वेव रहेगा वो रिजल्टेंट वेव अगर देखोगे तो मैंने वेव यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट वेव कुछ छोटा सा बनेगा जिसका कितना रहेगा एम्पलीट्यूड? A1 माइनस A2। पक्का ये रहेगा मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये रहेगा मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और क्या कैलकुलेट करना हम लोग को? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव के साथ उसके आगे क्या लिखा है आपने? मिनिमा। फटाफट देख लेते हैं मिनिमा। उसके बाद क्या लिखा है आपने? डार्क, ठीक है। और लास्ट आउट ऑफ फेस। सबसे पहले तो पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस अगर मैं निकाल लूं तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग देख चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा पी का, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सो समझ के बताओ। लैम्बडा बाई 2, एक्सेलेंट। 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन। ये कितने लोगों का आ गया? ओके, देखना इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे। मुझे तो ये क्रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो मतलब कहना है दिस पॉइंट इज समवेयर ओवर हियर। यस, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्बडा बाई 2। नेक्स्ट, अगर मैं इतना वेव को गायब कर दूं तो फिर भी क्या क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई करेगा? तो यहाँ पे आ गया ना मेरा नेक्स्ट पॉइंट, तो ये आ गया मेरा लैम्बडा बाई 2। नेक्स्ट डिफरेंस कितना रहेगा? 3 लैम्बडा बाई 2। नेक्स्ट डिफरेंस कितना रहेगा? 5 लैम्बडा बाई 2। ये समझ में आया? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का, ठीक है। और एक बार मैं बता देता हूं, ये दूसरा वाला ट्रफ से स्टार्ट हो रहा है। ट्रफ मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये पूरा लैम्बडा है, तो ये कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाई 2। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 एंड सो ऑन। कैन आई राइट दिस पार्ट ऐसा भी देखना ध्यान से, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। पक्का, ठीक है। तो डेल्टा पी का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया मेरा पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा फेज डिफरेंस। इनकरेक्ट है तो करेक्ट कर सकता। फेज डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 5। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करके देखो अलग अलग वैल्यू, 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 इज इक्वल टू क्या आता है? 2 पाई डेल्टा पी बाय लैम्बडा, ठीक है। आपने x लिखा रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ओके, तो पहला n का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लैम्बडा बाई 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है? पाई। नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 पाई।
नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई विच इज इक्वल टू 2p प्लस 1 पाई पक्का, वेयर p स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है पक्का, कॉपी दिस थिंग n इज इक्वल टू 1 2 3। हाँ अगर -1 से अगर आप स्टार्ट करते हो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, -1 स्टार्ट करते हो वो भी चल जाएगा, वो +1 से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 0 से स्टार्ट किया पक्का, कुछ करेक्शंस रहेंगे तो कर लेना। If there are any corrections, now we are going to write down the general equation for the phase difference and the path difference। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। So over here I hope so सबका ये हो गया। ठीक है, so general equation और to the of the interference of the waves। ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे। ठीक है, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, पेन नीचे रख दो। मुझे होता ना, मेरा पहला जो वेव है वो पहला वेव का इक्वेशन कुछ ऐसे है, y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a2 sin ओमेगा। ओमेगा सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? सेम। ओमेगा तो सेम चाहिए ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे सेम। एक्सेलेंट। तो ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। ठीक है, दोनों में फेज डिफरेंस कितने का हो गया है 5 पक्का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो फटाफट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एकदम सिंपली आ जाएगा, जो हम लोगों ने पहले भी लिखा है। क्या आता है? एक्सेलेंट, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a1 a2, आगे क्या आने वाला है cos 5 पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कैसे प्रोपोर्शनल रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो कहना है दिस इज i1 बाय i2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे a1 बाय a2 द होल स्क्वायर पक्का। a मैक्स का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे, फटाफट बता दो। a मैक्स का खुद का वैल्यू क्या है a1 प्लस a2। a मिनिमम का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे a1 माइनस a2 पक्का, ये क्लियर है। तो मुझे बताना i मैक्स डिवाइडेड बाय i मिनिमम का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो a1 प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 का स्क्वायर पक्का, ऐसे कुछ आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, वो छोड़ के अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो अभी तक आपने किया नहीं है। ये पार्ट को मैं स्क्वायर कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा देखते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर के जगह पे कैन आई राइट आई। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे देख लो, कैन आई राइट आई, तो a1 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूं मैं i1, a2 स्क्वायर की जगह पे प्लस 2 अंडर रूट ऑफ कॉस पक्का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, आई क्या रहेगा मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी पक्का। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस एकदम सिंपल है। स्पेशल केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरीवन लिखे ना, क्या हो गया ओके एवरीवन। ठीक है, a1 is equal to a2, अगर a1 a2 से इक्वल है तो विच इंप्लाइज i1 भी क्या रहेगा, i1 विल बी इक्वल टू पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। अगर a1 a2 से इक्वल है तो i1 भी किससे इक्वल रहेगा i2 पक्का, ये लॉजिक क्लियर है सबको। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये केस में ये वाला आंसर क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 स्क्वायर cos 5 पक्का। तो अगर मैं देख लूं यहाँ पे आ जाएगा रूट 2a1 स्क्वायर आ जाएगा, उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस। व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा, नहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, तो कितना आने वाला है 2 यहाँ पे a1 इंटू कॉस 5 बाई 2 पक्का, ये लॉजिक क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ओके, इसके आगे देखते हैं। ये अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लूं, a मिनिमम कितना आ जाएगा फटाफट, तो a मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ पे, a मैक्सिमम कितना आ जाएगा 2a1 और a मिनिमम कितना आ जाएगा, a1 और a2 दोनों सेम है ना, तो a मिनिमम कितना आने वाला है 0 पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। ठीक है, ये वाले इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, i1 और i2 दोनों इक्वल है, i1 प्लस i2 कितना हो जाएगा 2i1, i1 यहाँ पे i1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वापस क्या आ जाएगा 2i1, आगे क्या आने वाला है cos 5, 2i1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 5, 1 प्लस cos थीटा खुद क्या होता है 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 पक्का, 4i1 लिखो या i2 लिखो। ठीक है, तो 4i1 cos स्क्वायर 5 बाई 2 पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। इसमें से i मैक्सिमम कितना रहेगा 4i1 पक्का, चलो डन पक्का हो गया। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे, ओके
मुझे पता नहीं, यहाँ हमारे यहाँ पे फॉर्मूले है जहाँ पे I1 I2 विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज, A1 एंड A2 आर द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, ठीक है। बेसिक से फॉर्मूला है ये हम लोगों को इंटरफेरेंस के लिए, बट इंटरफेरेंस के सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, हम लोग और कंडीशन है टोटल लाइट के इंटरफेरेंस के लिए देयर आर 8 कंडीशन, 7 to 8 कंडीशन, जो हम लोग देखेंगे आगे जाके वेव ऑप्टिक्स में। बट फिलहाल के लिए जो कंडीशंस है, दोनों का वेवलेंथ क्या रहना चाहिए, सेम। फेज डिफरेंस रहेगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेगा, फिलहाल के लिए चल जाएगा, ठीक है। चलो आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी लो, ठीक है। आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बट दोनों का क्या दिया है, बट विद एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 4:1 इंटरफियर। तो किसका रेशियो दिया है, मतलब क्या दिया, A1 डिवाइडेड बाई, हम लोग को दो चीजें कैलकुलेट करनी है, क्या क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटेंसिटी एंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, फर्स्ट का 16/1, सेकंड का 25/1 आ रहा है, 25/9 सॉरी। अच्छा ओके, कितने लोगों का आ गया, 16:1 एंड 25/9, मैंने ये सॉल्व, अच्छा सबको ही आ गया, मैंने ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो गुड, यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेव फ्रॉम द टू सोर्सेस हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो, इंटेंसिटीज I0 एंड 4I0 है, ठीक है। arrive at a point where the path difference between the two waves is 1/6 of the wavelength, calculate the intensity of the point। मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पूछे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का खुद का फॉर्मूला क्या रहता है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। cos phi फाई नहीं दिया अभी तक, कैसे निकालोगे, फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, बट 2 पाई डेल्टा पी बाई लैम्डा, और डेल्टा पी कितने का दिया, 1/6 ऑफ द वेवलेंथ, मतलब क्या, लैम्डा डिवाइडेड बाई 6। सब्स्टिट्यूट करो, चलो आंसर चेक कर लेते हैं, क्या है आंसर बाय द वे, 7I0। कितने लोगों का आ गया 7I0, ओके नहीं है बाकी लोगों को, यहाँ पे देख लो इजी था। सबसे पहले तो cos phi, फाई निकालने का ट्राई करते हैं। फाई का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फटाफट होता है, तो 2 पाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई क्या, लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा पी लैम्डा बाई 6 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/3। I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi 4I0, क्या आ जाएगा यहाँ पे I0 प्लस 4I0, आगे क्या आ जाएगा cos π/3, पक्का कितना आ जाएगा ये 5I0, cos π/3 कितना होता है, हाफ, ये 2 कैंसिल और प्लस 2I0 का 7I0। कितने लोगों का आ गया, ये इजी था ये, बाकी क्या ट्राई कर लो, इजी है, टफ नहीं था ये, पक्का। अभी एक्चुअल फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस होता क्या और ये प्रैक्टिकली दिखता कैसे, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सीधा सम्स में ये लिखे हो गया सबका, इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं, पार्ट डिफरेंस विल बेसिकली बी द डिस्टेंस और द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट डिफरेंस। मतलब क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ओके ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेना, लिखेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन, आपको नहीं होगा डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगा, मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी नहीं लिखेगा, क्वेश्चन से पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया है, इफ टू कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब ऑलरेडी मीनिंग क्या है उसका, सेम सेम क्या फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ भी क्या रहेगा, सेम। इंटरफेरेंस हो सकता है क्या, हाँ। वेवलेंथ कितना दिया है, लैम्डा आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मेंस के लेवल का पीवाईक्यू है, ठीक है, मेंस का पीवाईक्यू है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ वैसे वैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करते जाता हूँ। यहाँ पे सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितने का दिया है, पक्का 25। अभी सेंटीमीटर वो सब कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, उसको रहने दो फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखो, उसके आगे पढ़ते हैं, एंड द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द लाइन जॉइनिंग द टू सोर्सेस। पहले तो मैं लाइन जॉइन कर लेता हूँ और इसको मैं क्या ड्रॉ करूं, लाइन जॉइनिंग द टू सोर्सेस। एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है क्योंकि आप क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ोगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट से 9 के डिस्टेंस पे, दूसरे से कितने के डिस्टेंस पे रहेगा, देखो 25 माइनस कितने पे है, पक्का सेंटर पे नहीं है ये, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द वेवलेंथ व्हिच विल गिव मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सोर्स। मतलब क्या, 12 सेंटीमीटर ऑन द, मतलब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं पे तो पॉइंट P है, यहाँ पे क्या देना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है
मैक्सिमा। चलो मैं ये क्वेश्चन के लिए मिनिमा भी कैलकुलेट कर लेता, वैसे इजी है, दो एक आ गया तो दूसरा आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? लिखना मत। S1 से P पे जा रहा है एक वेव, और दूसरा वेव कहां से कहां पे जा रहा है? एक तो S1 से P जा रहा है, दूसरा कहां से जा रहा है? S2 से P। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि P पे मैक्सिमम बनना चाहिए तो वेवलेंथ कितना रहना चाहिए। वेवलेंथ के बहुत सारे आंसर्स आएंगे, देखते हैं AP बनेगा वेवलेंथ का कैसे, हम लोग देखते हैं आगे जाके। बट बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, मुझे बताओ S1 से जो वेव जा रहा है, ध्यान से देखना इसके ऊपर, S1 से जो वेव जा रहा है वह ऐसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना है? पाइथागोरस लगाओ, कितना आ जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 144 प्लस 81, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 225 का रूट कितना आ जाएगा? 15। आर यू श्योर ऑफ दिस थिंग? ओके, S2 से जो वेव जा रहा है वो कितना कवर कर रहा है? 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है ना, 20। अगर आपको नहीं समझ में आए तो पाइथागोरस लगाओ, आपको आ जाएगा। मुझे तो S1 से जो वेव जा रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सो समझ के बताना। S1 से जो वेव जा रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 15। S2 से जो वेव जा रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 20। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितने का हो गया, सो समझ के बताओ। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? अभी समझ में आया पाथ डिफरेंस मतलब क्या? पाथ डिफरेंस मतलब फर्स्ट से जो वेव जा रहा है और जो सेकंड से वेव जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पक्का ये लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, यस, आई होप सो एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। ठीक है, ये मेंस का है PYQ। अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितने का आ गया मेरे पास? मैंने डेटा स्लाइटली चेंज किया। डेल्टा P का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 5। अच्छा मुझे बताओ, अब दो कंडीशन से, मैक्सिमा का कंडीशन से पूछा बट मैं मिनिमा भी डिराइव करके बताता हूँ। सबसे पहले तो फॉर मैक्सिमा, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। फॉर मैक्सिमा, अगर मैक्सिमा P पे होना चाहिए तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए एट P? ठीक है, पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए? आपने लिखा भी है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? L लैम्बडा विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ध्यान से देखो। अब n का फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0, बट 0 पॉसिबल नहीं है। अगर 0 ले लूंगा तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1। तो पहला वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/2। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/3, 5/4 एंड सो ऑन। पक्का? AP नहीं बन रहा है, सॉरी, HP बन रहा है ना, करेक्ट है? GP नहीं बन रहा है, HP बन रहा है ना, नीचे एडिशन हो रहा है, करेक्ट है? पक्का? तो लैम्बडा का ये जो 5 है ये क्या है? इसके अगर आप देखोगे 5, 5/2, 5/3, 5/4, तो वैल्यूज आगे डिक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, डिक्रीज। तो कहने से ये वेवलेंथ का कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम है या मिनिमम है? मैक्सिमम। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एट पॉइंट P। सिमिलरली फॉर मिनिमम एट पॉइंट P, मिनिमम का आप डिराइव कर सकते हो, क्या आ जाएगा? बस एक है, एक डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस अभी भी 5 का है, बट ये पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाता है यहाँ पे? 2n - 1 λ/2। पक्का? कितना आ जाएगा? 2n - 1 λ/2। n का वैल्यू वापस आप कहां से स्टार्ट करोगे? 0 से पॉसिबल नहीं है तो क्या स्टार्ट करोगे आप? 1 2 3 4, और मुझे बताओ उसके वैल्यूज क्या क्या है। आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या है? मेंस का PYQ मार्क कर लो एंड गो अहेड। अच्छा, मिनिमा के वैल्यूज क्या क्या है? 10, फिर 10/3, 10/5, 10/7 एंड सो ऑन। पक्का ये सबको ही आ गया ना? इजी है ये पार्ट। ठीक है, पार्ट डिफरेंस समझो। पार्ट डिफरेंस मतलब क्या? दो सोर्सेस से जब भी वेव्स जाएंगे तो उन लोग के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा, मतलब वो पॉइंट पे पहुंचा। अब ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, अगर ये सेम पॉइंट इसके ऊपर होता तो पार्ट डिफरेंस अलग आ जाता था। ठीक है, वो पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो, उसका डिफरेंस जो रहेगा दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज पार्ट डिफरेंस। अब मिनिमा और मैक्सिमा के हिसाब से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन लुक नो। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, ठीक है, ओवर हियर इफ आई कंसीडर, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ लेना, लिखना मत। क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है एवरीवन। ठीक है, ये साउंड और लाइट दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, बस अब रिफ्लेक्शन में उल्टा हो जाता है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिगर शोस अ ट्यूब स्ट्रक्चर इन विच अ साउंड सिग्नल इज सेंट फ्रॉम वन एंड and is received to the other end. ठीक है, at the other end the semicircular part has a radius r. Calculate the possible values of the r if the wavelength is 18 centimeter and speed is 340 meter per second. But यहाँ पे clearly mentioned है signal is sent from one end and is received at other end. तो other end पे मुझे मिनिमा मिल रहा है या मैक्सिमा मिल रहा है? रिसीव हो रहा है ना, तो मुझे सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो मिनिमा सुनाई दे रहा है या मैक्सिमा सुनाई दे रहा है? मुझे बताओ, मिनिमा रहेगा तो मुझे कुछ भी सुनाई देगा क्या? तो मैं किसकी कंडीशन की बात चल रही है? अच्छा,
ध्यान से देखना, ठीक है। ये पूरा सम आपको ही सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो वेव देखो, अभी ये जो वेव है यहां से कैसे तो ट्रेवल करेगा, ओके लिखे ना, यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, तब तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। 2 वेव 3 वेव कितने भी ले लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखना, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक वेव ये पूरा सेमी सर्कल ट्रेस करेगा, हाँ, और दूसरा वेव क्या ट्रेस करेगा, क्या ट्रेस करेगा, डायमीटर, स्ट्रेट लाइन। बट ये क्या है, स्ट्रेट लाइन खुद क्या है, डायमीटर। पक्का ये लॉजिक क्लियर है। वापस अगर आप देखोगे आगे वेव सेम ही ट्रैवल कर रहा है। सो टेल मी वन सिंपल लॉजिक, पाथ डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, ये डिफरेंस हो गया ना। ऊपर वाला वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सो समझ के बताओ, पाई आर, 2 पाई आर पूरा सर्कमफरेंस होता है ना, सेमी सर्कल है तो कितना ट्रेस करेगा, और नीचे वाला वेव कितना ट्रेवल कर रहा है, कितना, 2r, तो 2 पाई आर, सॉरी पाई आर माइनस 2r विल बी द पाथ डिफरेंस। अब मिनिमा का कंडीशन पूछा गया, मैक्सिमा का, मैक्सिमा इसको टू क्या आ जाएगा, n लैम्डा। तो हम लोग को r का वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू पाई के टर्म्स में आता है, वो मुझे बता दो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। पहला वैल्यू मुझे इंटरेस्ट है पहले वैल्यू में, बाकी के वैल्यूज आप देख लेते जो भी। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन लिखो अभी पहले और बाद में सॉल्यूशन पे आ जाओ। पाई आर माइनस 2r विल बी इक्वल टू n लैम्डा, पक्का। पाई माइनस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इंटू आर विल बी इक्वल टू n लैम्डा, पक्का। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, n लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2, पक्का। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहला n का वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर अगर हम लोग लैम्डा कितना दिया पहले, 18 सेंटीमीटर, पक्का। सो कैन आई राइट दिस एज 18 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2। सेकंड क्या रहेगा, 36 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2। नेक्स्ट क्या रहेगा, 54 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 एंड सो ऑन, पक्का, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू कितना हो गया रेडियस का फिर, 18 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2। सिंप्लीफाई होता है क्या ये, देखते हैं एक बार। 22 बाई 7 माइनस 2, तो ये 14 हो जाएगा ना। 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, ठीक है चलेगा, जाने दो, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। आई होप सो एवरीवन इज अंडर दिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन्ड है, एवरीवन जस्ट चेक द क्वेश्चन। ये भी आपका मेंस का पीवाईक्यू है, ठीक है, ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना, यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ लो, डोंट नॉट राइट, आपको ये डायरेक्टली में भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि y1 का वैल्यू कितना दिया है, 0.03 दिया है, इंटू साइन 3.14 t, एंड y2 का वैल्यू दिया है 0.02 साइन 3.14 t, ठीक है। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं है, देखो ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं है, 3.14 t आया ना, करेक्ट है। They send out waves of the velocity 1.5 meter per second. Calculate the amplitude of the resultant motion of the particle collinear with S1 and S2 and located at a point A to the right of S2, B to the left of S1 and in the C क्या दिया, middle of S1 and S2, ठीक है। ध्यान देते, इजी है एकदम पार्ट। अब मैं कुछ भी यहाँ पे पेन को हाथ नहीं लगा रहा, मैं पहले पॉइंट P2 के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मेरा A है। A में क्या लिखा है, ए पार्ट पढ़ लो, क्या फाइंड कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो। ए पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, लिखा है वहां पे, टू द राइट ऑफ S2। राइट ऑफ S2 मतलब पॉइंट क्या हो गया, P1 हो गया या P2 हो गया, ठीक है। वैसे दोनों के आंसर सेम ही आने वाले, बट वो बाद में की चीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे देख लो, S2 से सपोज कि वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टू रीच पॉइंट P2। ध्यान से देखना, S2 से वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है टू रीच पॉइंट P2। S1 से कितना ट्रेवल करेगा, सो समझ के बताओ, x+2। ये लॉजिक सबको समझ में आ गया, सबको पक्का समझ में आया। S2 से वो x, अभी हम कुछ भी हाथ नहीं लगा रहा हूं, यहाँ पे देखो x ट्रेवल कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 + x। पार्ट डिफरेंस कितने का हो गया, 2, पक्का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करने बोला है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात चल रही है। अच्छा ओके, फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, 0.03। दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, 0.02, पक्का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, √(a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi।
A1 पता है, A2 पता है, क्या किसका वैल्यू चाहिए? फाई। फाई का वैल्यू क्या आता है? 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा। अच्छा ओके, 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा। लैम्बडा तो कहीं पे भी नहीं दिया। ओके वेलोसिटी दिया है, बट एक्स का तो कोएफिशिएंट ही नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे? मुझे बस लैम्बडा का टर्म चाहिए ना। लैम्बडा कैसे आएगा? वेलोसिटी दिया है और ये वैल्यू किसका है? ओमेगा। पक्का? यस। मुझे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एन, ये एफ या एन लिख लो, कुछ भी लिख लो। और ओमेगा का खुद का वैल्यू कितना हो गया? 3.14, मतलब ओमेगा का खुद का वैल्यू क्या है? पाई। तो हम लोग को किसका वैल्यू आ जाएगा? एन। उसके बाद v इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा, तो फाई का वैल्यू आएगा, फाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आ जाएगा। पक्का ये क्लियर है? आराम से लिखो, पहले तो क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। गो अहेड विद दिस पार्ट, 5 मिनट दे रहा हूँ, आराम से पहले क्वेश्चन लिखो, आप सोल्यूशन लेके आने का ट्राई करो, नहीं आया तो मैं कर लूंगा। ठीक है, जिसको आ रहा है कंटिन्यू, रेस्ट ऑफ देम लिखिए, जिसको नहीं आया। ओमेगा का वैल्यू ये है ना, ओमेगा विच इज इक्वल टू पाई, दोनों में से कोई भी एक ले लो। तो ओमेगा पाई हो गया, वेलोसिटी का खुद का वैल्यू कितना हो गया? विच इज इक्वल टू 2 पाई एन हो गया, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ। पक्का? वेलोसिटी का वैल्यू एन लैम्बडा, वेलोसिटी खुद कितना दिया? 1.5 इज इक्वल टू हाफ इंटू लैम्बडा। लैम्बडा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 3। पक्का यहाँ तक? ठीक है, ओके। राइट हैंड साइड में फेज डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी ले लो, जैसे S2 P2 ले लो, P1 ले लो, दोनों में पार्ट डिफरेंस कितने का आने वाला है? 2। पक्का? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? x, तो S2 का हो गया x, S1 का हो गया, लास्ट में यहाँ पे देख लेना, आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फिर नीचे मत रखो। ठीक है, देखो सो ओवर हियर यहाँ पे कितना हो गया? 2। करेक्ट है। पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाएगा यहाँ पे? फेज डिफरेंस 2 पाई डेल्टा पी बाई लैम्बडा। ठीक है, तो डेल्टा पी का वैल्यू खुद कितना है? फटाफट बता दो। डेल्टा पी का खुद का वैल्यू कितना था? 2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, तो पार्ट डिफरेंस आया 4 पाई बाई 3 का। यस, पक्का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर, a1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। 0.0 को मैं बाहर ही रख दूं 10⁻² करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा? कॉस 4 पाई बाई 3। पक्का? ओके, यहाँ तक ठीक है। विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस 4 पाई बाई 3 कितना हो जाता है? माइनस हाफ हो जाएगा। कहना है कैंसल आउट, ये माइनस हाफ यहाँ से कैंसल आउट। रूट ऑफ 13 माइनस 6 रूट 7, इन लोगों का आ गया ये? गुड, समझ रहा है? ठीक है, रूट 7 आ गया। कहने से P1 पे भी सेम ही आने वाला है, सॉरी S1 पे भी सेम ही आने वाला है। सॉरी वो कट हो गया थोड़ा सा, मतलब ये x था, ये y था, तो ये 2 + y हो गया, तो वापस फेज डिफरेंस सेम ही आएगा। कहने से यही एम्पलीट्यूड P1 और P2 दोनों, S1 या फिर जो भी ले लो आप, P1 एंड P2। ठीक है, P1 एंड P2 दोनों पॉइंट पे होने वाला है। करेक्ट है ये? पक्का? सॉरी P1 है वो, P2 नहीं। P1 और P2 दोनों पॉइंट पे होने वाला है, हाँ या ना? यस, ठीक, दोनों पॉइंट पे सेम ही होगा। करेक्ट है। अब देखते हैं Q पॉइंट का। Q पॉइंट का इंटरेस्टिंग पार्ट है। Q पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ, यहां तक मतलब अगर S1 आ गया तो S2 भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप Q पॉइंट देखोगे, इट इज एट द सेंटर ऑफ बोथ द सोर्सेस। करेक्ट है। फर्स्ट सोर्स से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? फिर सेकंड सोर्स से पार्ट डिफरेंस कितने का हो गया? 0। एक्सीलेंट, पार्ट डिफरेंस कितने का हो गया? तो फेज डिफरेंस भी कितने का हो जाएगा? 0। तो रिजल्ट एट Q, एट Q इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² भी है यहाँ पे, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू cos 0 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। कितना आ जाएगा? 5। आप तो टेस्ट कर सकते हो, वैसे तो सेम ही है, a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर बनता है। 5 इंटू 10⁻², जो भी है यूनिट, ये रहेगा। सेकेंड पार्ट किस को आ गया Q का? एनीवन? समझा? पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूजन है? ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ गया? ऐसे एक वॉल का आता है, बहुत सारी चीजें आती है, बट
वॉल का आपको रिफ्लेक्शन के साथ आएगा, विदाउट रिफ्लेक्शन नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे, ये एडवांस का PYQ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, इजी भी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। एडवांस का है, आराम से चीजें करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो पहले क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या दिया है, फिगर शोज टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2 व्हिच एमिट साउंड ऑफ द वेवलेंथ लैम्बडा इन फेस, ठीक है, इन फेस है, मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों यहाँ पे लैम्बडा अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, वो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 3 लैम्बडा, मतलब क्या दिया है यहाँ पे, क्लियरली मार्क्ड है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितने का हो गया, 3 लैम्बडा। देखो इंटरेस्टिंग है ये, यहाँ पे देखो। A circular wire of a large radius is placed in such a way that S1 S2 lies in its plane and the middle point of S1 and S2 at the center, ठीक है, that is okay. Find the number of minima and maxima formed by the on the circular screen, ठीक है, मतलब हम लोग को स्क्रीन के ऊपर कितने मिनिमा मैक्सिमा बनेंगे वो हम लोग को चेक करना है। इजी है एकदम, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखना, हम लोग एक क्वार्टर लेके स्टार्ट करते हैं, हर एक क्वार्टर में बस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 4, पक्का ध्यान देते हैं। इसको मैं सेंटर से डिवाइड कर लेता हूं। मुझे बताओ एक पॉइंट में P ले लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। P पे अगर आप देखोगे ध्यान से, S1 और S2 दो पॉइंट्स है और थीटा का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। P पे S1 और S2 दो जगह से लाइट जा रहा, मतलब वेव्स जा रहे हैं, जो भी वेव है, चाहे वो साउंड हो चाहे वो लाइट हो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट S1 और S2 दोनों से जा रहा है। अच्छा ओके, P मुझे बताओ क्या है ये पॉइंट, P कहां पे लाई कर रही है, वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, करेक्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पक्का। क्या पॉइंट P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग ही क्या होता है कि दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगा, मुझे तो अगर S1 से लेके P तक का डिस्टेंस अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि 4 मीटर है, तो S2 से लेके P तक का भी डिस्टेंस कितना हो गया, 4। अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। कोई भी अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मुझे बताओ पाथ डिफरेंस कितने का आने वाला है, 0। एक्सेलेंट, 4 और 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना भी ले लो वेवलेंथ, कितना आने वाला है, 0। यहाँ पे पाथ डिफरेंस है 0, ठीक है, ध्यान देना। मतलब मुझे बताओ पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो मेरा मेरा पहला मैक्सिमम हो जाएगा 0, पाथ डिफरेंस 0, मतलब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है। देख लो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, कुछ भी सॉल्विंग है, एकदम इजी है, मतलब सॉल्विंग कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा हम लोग को यहाँ से आंसर, यहाँ से डायग्राम से आंसर मिल जाएगा। क्यू पे पाथ डिफरेंस कितने का है, सोच समझ के बताओ, जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया 3 लैम्बडा, पक्का। क्यू पे अभी जस्ट सॉल्व किया था ना, S1 S2 का, यहाँ पे राइट हैंड साइड में पार्ट डिफरेंस ये आ जाएगा ना, पार्ट डिफरेंस कितने का है, क्यू पे 3 लैम्बडा। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज डेल्टा पे इज इक्वल टू 3 लैम्बडा। मतलब कौन सा मैक्सिमम, मतलब कितने मैक्सिमम आ गए, पहला वाला मैक्सिमम पे कितना आता है, 0। दूसरे वाले मैक्सिमम पे गिनो, दूसरे वाले मैक्सिमम पे कितना आएगा, लैम्बडा। तीसरे वाले मैक्सिमम पे कितना आएगा, 2 लैम्बडा। चौथे वाले मैक्सिमम पे कितना आ जाएगा, 3 लैम्बडा, पक्का। मतलब ये कौन सा मैक्सिमम है, 4। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 3 लैम्बडा आया, यहाँ पे कोई तो पॉइंट रहेगा, वहां पे कितना आएगा, 2 लैम्बडा। यहाँ पे कहीं तो एक पॉइंट रहेगा, वहां पे कितना आ जाएगा, तो मुझे बताओ ये 1 2 3 4 कितने मैक्सिमम हो गए, 4, ठीक है। ये समझ में आ गया। सिमिलरली 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, करेक्ट है। कितने मैक्सिमम है, काउंट कर लो, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने मैक्सिमम हो गए, 12। सिंपल है। तो मैक्सिमम कितने हो गए मेरे पास, मैक्सिमम कितने मेरे पास, 12। और हर एक मैक्सिमम के बीच में क्या लाई करेगा, मिनिमम, बराबर ना, लैम्बडा बाय 2 के टर्म्स में आता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे एक मिनिमम आएगा, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मिनिमम भी कितने हो गए, करेक्ट है। बस इतना ही था, इतना ही है। तो वायर के ऊपर कितने मैक्सिमा बने, 12, और मिनिमा भी कितने बने, 12, पक्का, ठीक है। कुछ भी सॉल्विंग नहीं था इसमें, बट दिमाग वाला क्वेश्चन। एवरीवन देखिए ना, ध्यान देते हैं यहाँ पे। नाउ ओके,
सो हो गया सबका, ठीक है ओके। सो यहाँ पे अभी तक वेव जा रहा था लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट वगैरह, इंटरफेरेंस वगैरह हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हेनेवर द वेव रीचेस द बाउंड्री, तो क्या हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा नहीं सकता, कंटिन्यूअसली तो नहीं जा सकता, करेक्ट है। जैसे कि ये लाइट से, यहाँ पे ट्यूबलाइट से लाइट एमिट हो गया, बेंच पे आ गया, ठीक है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है, एक्सेलेंट। एक तो ये बेंच क्या कर सकता है, अब्सॉर्ब, या फिर सेकंड क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट, ठीक है। ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, बट ट्रांसमिशन अभी तक हम लोग नहीं देखेंगे पूरा, मतलब ट्रांसमिशन या फिर क्या पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। एब्जॉर्ब भी खुद कर सकता है, बट एब्जॉर्प्शन हम लोग वो वाला पार्ट थोड़ा अलग से देखेंगे, सॉरी ट्रांसमिशन देखेंगे हम लोग। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हम लोग ने देख लिया है, कहाँ पे, हीट में, एक्सेलेंट। रेडिएशन एब्जॉर्प्शन हम लोग ने देखा है, करेक्ट है। तो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह में हम लोग ने देखा है। तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, एक तो ये एक तो ये रिफ्लेक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, ट्रांसमिट, करेक्ट है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। तो वेव जब भी बाउंड्री पे पहुंच जाएगा तो दो चीजें हो सकती है, एक तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, ट्रांसमिशन। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, एक तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, दूसरा क्या पॉसिबल है यहाँ पे, ट्रांसमिशन, ठीक है। अब सबसे पहले चीज तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन, उसके बाद देखेंगे ट्रांसमिशन। शायद से आज ये पूरा नहीं हो पाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। यस यू कैन रीड दिस, ठीक है। पीसीएन की बात चल रही है, ठीक है, आपका पर्सनल लाइफ नहीं है इसमें कुछ, सो लुक हियर नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, चलो लेट अस प्रोसीड विद दिस, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बट देखते जाओ पहले तो, ठीक है। मुझे बताओ कि लिखना बता अभी, ठीक है। रिफ्लेक्शन में मुझे बताओ कि मीडियम, मतलब जैसे कि अगर मैंने मिरर लगा दिया, लाइट ऐसे आ रहा है, तो मुझे बताओ कि वापस वो एयर में चला जाएगा रिफ्लेक्शन में, तो मीडियम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, करेक्ट है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द वे क्या क्या है, दो लॉस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों के लिए ट्रू है, क्योंकि लाइट भी क्या है, एट द एंड ऑफ द डे लाइट भी क्या है, वेव, करेक्ट है। तो लाइट के लिए जो वैलिड रहेगा वो सब वेव्स के लिए वैलिड है, तो साउंड के लिए वैलिड है, लाइट के लिए, कोई भी आप वेव ले लो बेसिकली उसके लिए वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले तो मीडियम चेंज होता है या सेम ही रहता है, सेम, करेक्ट है। अगर मैं प्रॉपर्टीज देख लूं तो प्रॉपर्टी सबसे पहले तो अगर मीडियम सेम रहेगा तो स्पीड भी क्या रहेगा, सेम। स्पीड सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम, करेक्ट है। सेकंड अगर मैं देख लूं फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे वापस अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स। तो कह रहे हैं ट्रांसमिशन में भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। मुझे तो ट्रांसमिशन में मीडियम चेंज होता है या नहीं होता है, ट्रांसमिशन से, जैसे कि अगर एयर से वाटर में चला गया वो ट्रांसमिशन होता है ना, तो मीडियम चेंज लिखना बात है यहाँ पे, देखो मीडियम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, करेक्ट है। तो मुझे तो मीडियम एक से ना, ओके, सो मीडियम चेंज यहाँ पे हो रहा है, सॉरी, ओके, सो मीडियम चेंज यहाँ पे हो रहा है, तो वहां पे क्या सेम रहेगा और क्या चेंज हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। ध्यान रखना क्योंकि इक्वेशन लिखते समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। थर्ड वेवलेंथ क्या रहेगा, सेम। रिफ्लेक्शन में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, स्पीड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेवलेंथ भी क्या रहेगा, सेम। ट्रांसमिशन में क्या हो जाएगा, चेंज, करेक्ट है। फेस चेंज इसको ये हम लोग पूरा यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए आप जैसे वैसे लिख लोगे, ठीक है। फेस चेंज यहाँ पे हो जाएगा 0 व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द डेंसर मीडियम फॉर ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फेस चेंज विल बी इक्वल टू पाई व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द रेयर मीडियम फॉर द ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए उल्टा है, अपोजिट इज द केस फॉर द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखो इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड विल रिमेन द सेम इफ देयर इज नो ट्रांसमिशन, ठीक है। इंटेंसिटी आप लिखते जा सकते हो वैसे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज लिखना, ये पहले डेफिनेशन लिखोगे उसके नीचे प्रॉपर्टीज लिखोगे, ठीक है। ये सब चीजें फन, ये जो 3 से लेके नीचे तक की चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड विल वेरी इफ देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन, ये वाला स्पेशल केस हम लोग करने वाले हैं आगे जाके, एंड दैट्स इट, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखोगे उसके नीचे लिखोगे प्रॉपर्टीज एंड देन कॉपी डाउन दिस थिंग, डेफिनेशन प्रॉपर्टीज एंड देन कॉपी डाउन दिस थिंग, डेफिनेशन उसके नीचे प्रॉपर्टीज, बाद में ये 6 से 7 जितने भी है, 3 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कभी कभी असर्शन रीजन में भी ये चीजें पूछते हैं, ये सबके सब प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। चलिए आई होप सो एवरीवन इज ऑन विद दिस, ठीक है। अब देखते हैं ऐसा सिनेरियो क्यों है कि अगर आप ये ध्यान से पढ़ोगे, एवरीवन लिखे ना, ठीक है। सो ऐसा सिनेरियो क्यों है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया है कि द फेस चेंज इज इक्वल टू 0 व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द डेंसर फॉर द ट्रांसवर्स वेव्स एंड द फेस चेंज इज इक्वल टू पाई व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द रेयर मीडियम फॉर द ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, मतलब रिफ्लेक्शन पहले डेंसर में होगा तो फेस चेंज 0 है, एंड सेकेंड केस में फेस चेंज कुछ तो आएगा, ठीक है।
सबसे पहले ये समझने से पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। बाय द वे COM कोलिजन आपको हुआ है, ठीक है। तो आपने एक ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ किया रहेगा। मैं आपको एक पहले COM कोलिजन का एक लॉजिक बता देता हूँ। अगर एक 2D कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, मान लेते कि 2D कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, 0। जो हम लोग मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर के लिए हम लोग यही, मेजोरिटी क्या पूरे चैप्टर में हम लोग यही अज्यूम कर रहे हैं। वेव्स में तो हम लोग कहीं पे भी एनर्जी लॉस अज्यूम करते ही नहीं है कि पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो जाएगा, कंजर्व, पक्का। तो मुझे बताओ कि यहाँ से अगर सपोज कि एक रिजिड बॉडी आता है, ठीक है, अब देखना ध्यान से, ठीक है। अगर एक रिजिड बॉडी आएगा ऐसे, मुझे बताओ इफ इट गेट्स, और ये रिजिड बॉडी है और ये वॉल है, वॉल कैन आई अज्यूम दैट वॉल मूव होगा क्या एक बॉडी हिट होने की वजह से, नहीं, ठीक है। ध्यान से देखना, मान लेते कि ये कुछ भी एक रैंडम एंगल ले लेते हैं, 25 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा ये इंसिडेंट के बाद ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट का कितने एंगल पे हो जाएगा, 25। ये वेव ऐसे के वैसे आने वाला है 25 डिग्री पे, पक्का। ये ऊपर का बॉडी हो गया, ये तो एक सिंगल बॉडी हो गया ना। नाउ लेट अस ट्राई टू कंप्लीट द वेव इन दिस। सपोज कि एक बॉडी यहाँ पे था, तो ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉडी यहाँ पे था, ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉडी यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर बॉडी यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, लेट मी कंप्लीट दिस। ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। मतलब अगर मैं सिर्फ अगर वेव निकालूं तो ये बाय द वे ये वेव का नाम क्या है, ट्रायंगुलर वेव ना, करेक्ट है। तो मुझे पता नहीं ये ट्रायंगुलर वेव में ध्यान से देखना, ये ट्रायंगुलर वेव इंसिडेंट ऐसे था, सिर्फ मैं वेव निकाल रहा हूं, अभी मैं पार्टिकल इंडिविजुअली नहीं निकाल रहा, सिर्फ ये ट्रायंगुलर वेव कुछ ऐसे इंसिडेंट था। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, कैन आई से दैट रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देने लगेगा, हाँ या ना, यस। बट फॉर दैट द कंडीशन इज दैट द वॉल शुड बी क्या, रिजिड। तो मुझे बताओ कि वॉल डेंसर मीडियम है या फिर एयर डेंसर, मान लेते हैं एयर है लेफ्ट हैंड साइड में, एयर डेंसर मीडियम है या वॉल डेंसर मीडियम है, वॉल। तो अगर ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो मुझे बताओ ऊपर का वेव कहां पे शिफ्ट हो गया, नीचे, पक्का। बट ये कौन सा वेव है, ट्रायंगुलर। बट जनरली हम लोग कौन से वेव्स के साथ डील करते हैं, साइन। अब अगर मैं साइन ड्रॉ करूं तो कुछ डिफरेंस नहीं है, ये ऐसे था, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो किसकी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट, पक्का। तो अब यहाँ पे देखते, ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बता दूं, तो डायग्राम कुछ आपका ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। पहले डेंसर टू रेयर टू रेयर टू डेंसर। मुझे तो ये क्या था, क्रेस्ट, क्रेस्ट, यहाँ पे ये 0 हो गया, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गया इसका, ट्रफ। अब मुझे देखते हैं इसके इक्वेशंस लिखने की हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ। तो जो जा रहा था वेव, इंसिडेंट वेव, मैं YI लिखता हूं और मैं अज्यूम कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, लिखा है मैंने, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ऐसे मैं अज्यूम करके चलो, ट्रांसलेशन लेके भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट वो बाद में की चीज हो गई। बट सब फिलहाल के लिए आई एम अज्यूमिंग कि इंसिडेंट वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। अच्छा मुझे बताओ इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या था, फटाफट बता दो। अभी तो ये पल्स है, पूरा वेव नहीं है, तो मुझे बताना इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या था, फटाफट बता दो। ए साइन 2 पाई, फटाफट बता दो, 2 पाई स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T माइनस क्या, x बाय लैम्डा। अब रिफ्लेक्टेड का देखते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे a का क्या आने वाला है, a साइन, अभी देखना ध्यान से, 2 पाई इंटू स्मॉल t बाई कैपिटल T, या फिर मैं nt भी लिख सकता हूँ ना इसको, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो स्मॉल t बाई कैपिटल T लिखते, चलो nt भी लिख सकते हो। ये कैपिटल T सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, सोच समझ के बताओ। सेम रहेगा, क्योंकि 1/t खुद क्या देता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज होता है या सेम ही रहता है, सेम, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो ट्रांसमिशन। तो t वैसे का वैसे रहेगा। रिफ्लेक्शन में कहने से लैम्बडा भी वैसे का वैसे ही रहता है, बट यहाँ पे एक चेंज है, क्या चेंज है, एक्सेलेंट, प्लस x बाय प्लस q, क्योंकि ये वेव कहां पे जा रहा था, राइट, और ये वेव कहां पे जा रहा है, और एक चेंज है, ठीक है। ये यहां तक समझ में आ गया, कैन आई राइट दिस एज माइनस है क्यू। यहां पे जाते समय किसमें था, क्रेस्ट, आते समय किसमें हो गया, ट्रफ। तो सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, अगर जाते समय ट्रफ रहता तो आते समय क्या रहता था, यहाँ पे क्रेस्ट। सिंपल ये पार्ट, ठीक है। बट ये लॉजिक सबको समझ में है, कहीं कोई इक्वेशंस में इसको एंटी भी लिखा है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। बट सेकेंड केस में देख लेना, सेकेंड केस में अगर वॉल रिजिड नहीं है
तो वॉल के मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, मतलब मूव होंगे या नहीं होंगे? होंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर डेंसर टू रेयर होता है तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल मूव हो रहा है क्या फिलहाल के लिए? वो बता दो, ये मॉलिक्यूल मूव हो रहा है क्या फिलहाल के लिए? नहीं। बट अगर ये रेयर है, ठीक है, ये डेंसर है एंड अगर ये रेयर है, अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव होंगे या नहीं होंगे? होंगे। पक्का? यस, ठीक है। तो जैसे ये वेव यहाँ पे आया, मान लेते ये रिंग टाइप है, सबसे इजी एजम्पशन के लिए यहाँ पे मान लेते यहाँ पे रिंग टाइप है। जैसे ये वेव आया, क्या ये रिंग ऊपर मूव होगा या नहीं होगा? होगा। ये रिंग ऊपर मूव हुआ, बहुत ऊपर मूव हुआ, वापस ये नीचे आ जाएगा, तो क्रेस्ट का क्या रिफ्लेक्शन हो चुका है? क्रेस्ट। मुझे होता है यहाँ पे फेस चेंज कितने का आ गया है? 0। यहाँ पे फेस चेंज कितने का आ चुका है? पाई। अच्छा ओके, यहाँ पे फेस चेंज पाई का कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। y ऑफ द रिफ्लेक्टेड साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा फिर? उल्टा अज्यूम करो, साइन 180 प्लस थीटा। सो कैन आई राइट दिस स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? पाई। पक्का ये क्लियर है? यस। इसे अगर आप देखोगे दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितने का आ चुका है? पाई। पक्का ये क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। इसके इक्वेशंस क्या क्या रहेंगे मुझे ये चीज बता देना। राइट हैंड साइड में y इंसिडेंट का इक्वेशन क्या रहेगा? सेम ही रहने वाला। क्या रहेगा फटाफट बता दो। a sin 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा। रिफ्लेक्टेड का क्या रहेगा? माइनस ए की जगह पे क्या रहेगा? प्लस है, क्योंकि क्रेस्ट का क्या रिफ्लेक्ट हो चुका है? क्रेस्ट। पक्का? गुड। डायग्राम ड्रॉ करोगे एंड यू विल राइट ऑन द इक्वेशंस। डायग्राम थोड़ा इतने भी ड्रॉ नहीं करोगे चलेगा, 1 2 3 ड्रॉ कर लो, वहां पे भी 3 ड्रॉ कर लेना। सेकेंड वाले के इक्वेशंस क्या क्या आ गए? y का इक्वेशन अभी भी सेम ही रहेगा, बट रिफ्लेक्शन में बस क्या साइन नहीं आ जाएगा? माइनस। बाय द वे प्लस का माइनस कहाँ पे हो रहा है? x के टर्म्स में या t के टर्म्स में? x। पक्का? t का टर्म जैसे वैसे के वैसे ही है, राइट? ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा सेकेंड में ना, सेकेंड में प्लस x बाय पाई। यहाँ पे देख लेते, तो इंसिडेंट वैसे के वैसे, रिफ्लेक्शन में बस ये माइनस की जगह पे प्लस आ चुका है, बस उतना डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान देते, चलो डन। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। सो इक्वेशन देखना ध्यान से, y का इक्वेशन दिया है एंड वी हैव टू राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, और रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर मतलब कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा? पाई। अच्छा मुझे और एक चीज बताओ, माइनस का किसका हो जाता है? एक्स का होता है या टी का होता है? एक्स। इक्वेशन लिखो फटाफट क्या। ओके, ए पार्ट y ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेयर टू डेंसर हो रहा है ना, तो a का क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन 5x का क्या हो जाएगा? माइनस 5x माइनस 10t। पक्का? सिंप्लीफाई हम लोग बाद में कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सिमिलरली बी पार्ट का जब डेंसर टू रेयर जाता है तभी तो एकदम इजी आ जाएगा। ये क्या रहेगा? 2 साइन माइनस 5x माइनस 10t। पक्का? इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन को मैं बाहर ले सकता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन 5x प्लस 10t। पक्का? और सिमिलरली ये नेक्स्ट स्टेप नहीं भी लिखोगे चलेगा, माइनस 2 साइन 5x प्लस 10t। ये कितने लोगों का आ गया? कितने लोगों का है? इसी था, समझा तो आ जाना चाहिए। फिर पूछो क्या डाउट है? वो भी लिख सकते हैं अगर आप चाहिए तो, प्लस फर्स्ट वाले में दिस प्लस पाई भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। हाँ सही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं था, इजी था। एम्पलीट्यूड का क्रेस्ट का क्या हो जाएगा? ट्रफ। तो प्लस का क्या होने वाला है? माइनस। पक्का? पता ही है, और कुछ डिफरेंस नहीं। ओके, कोई डाउट है? अभी भी डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन। आप लिख सकते हो ये चीजें, ये आपको पता भी है। ट्रांसमिशन के नीचे आप लिखोगे प्रॉपर्टी, स्पीड चेंज होता है या नहीं होता है? होता है।
क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, आप लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाला है यहाँ पे, सेम, ठीक है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ सोर्स। थर्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज होता है क्या, हाँ, ठीक है, अगर स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देख लूं फेज चेंज कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, कुछ भी हो जाए, चाहे रेयर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयर हो, ट्रांसवर्स हो, लॉन्जिट्यूडनल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फेज चेंज यहाँ पे 0 का आ जाएगा। ये स्लाइड डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द दिस, ओके। Intensity and amplitude will be 0 if there is no transmission, and power will remain same if there is no reflection, ठीक है। Intensity and amplitude will change if there is partial reflection and partial transmission, ठीक है। चलो लिख लेना ये फटाफट, ओके। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, फेज चेंज कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब सिर्फ ट्रांसमिशन नहीं होता, मतलब अगर आप देखोगे सिर्फ रिफ्लेक्शन भी नहीं होता, दोनों एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन दोनों एक साथ हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, ध्यान देना, सेकंड वाला पार्ट आपको ही लिखना है। रेयर टू डेंसर जब भी होगा, आप देखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा टफ है ये पार्ट, हाउ विल आई कैलकुलेट दिस थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लो, मुझे बताओ, ऐसे कुछ है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। पहले वाला रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। प्रैक्टिकली आप कैसे जानोगे कि कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, हम लोग उस पे आते हैं, बट बिफोर दैट पार्ट लेट अस जस्ट कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा सा टफ है ये पार्ट। लेट द इंसिडेंट वेव हैव एन एम्पलीट्यूड ऑफ AI, ठीक है। लेट द रिफ्लेक्टेड वेव हैव एन एम्पलीट्यूड ऑफ कितना आ जाएगा, AR। ट्रांसमिटेड कितने पे जा रहा है, 80। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ध्यान से देखो, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो मुझे तो क्रेस्ट का क्या होने वाला है, ट्रफ। मुझे एकदम सोच समझ के पहले एक चीज बताओ कि सेकंड पार्ट जो आप लिखोगे वो कहां से कहां पे रहेगा, ये रेयर टू डेंसर, वो कहां से कहां पे रहेगा, डेंसर टू रेयर। क्रेस्ट का क्या रहने वाला है, क्रेस्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चेंज हुआ क्या, हाँ, वहां पे चेंज होगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट द वेलोसिटी बी इक्वल टू v1, लेट द वेलोसिटी ओवर हियर बी इक्वल टू v2। रिफ्लेक्टेड वेव का मीडियम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्टेड का देख लो, नहीं, रिफ्लेक्टेड में सेम मीडियम में आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 था तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बट ट्रांसमिटेड का वेलोसिटी कितना हो चुका है, पक्का। ये ट्रांसमिटेड वेव का यहाँ पे मुझे बताओ मीडियम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है। थोड़ा सा टफ है, ध्यान से आराम से करते चीजें, ठीक। y1 जो y इंसिडेंट है, ठीक है, सोच समझ के बताओ, y इंसिडेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे हम लोगों ने लिखा था, क्या आया था, a की जगह पे AI लिख दो क्योंकि ये इंसिडेंट वेव है, उसका एम्पलीट्यूड अलग है। आगे क्या था रहेगा, sin 2π, कैन आई राइट दिस एज nt लिख दो मैं सीधा, -x/λ, ठीक है। रिफ्लेक्टेड का बताओ, रिफ्लेक्टेड के 2-3 फॉर्म आ जाएंगे। रिफ्लेक्टेड का क्या आ जाएगा यहाँ पे, -a क्या, r sin 2π nt प्लस x/λ, क्योंकि ये वेव राइट में जा रहा था, ये वेव कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट। ट्रांसमिटेड वापस कहाँ पे जा रहा है, राइट। अच्छा ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बाय द वे, AR sin 2π nt प्लस x/λ प्लस क्या, पाई, पक्का ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं क्या, हाँ यहाँ पे नहीं आएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। अब ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड क्या रहेगा, सोच समझ के बताओ। ट्रांसमिटेड वेव ए क्या, AT साइन आगे 2π NT, माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि अभी भी वो वेव कहां पे जा रहा है, राइट, x/λ डैश ना। वेवलेंथ चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है। अब मैं सीधा सीधा तो रिलेशनशिप नहीं लिख रहा, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। कैन आई राइट दिस पार्ट एज v1/v2 इज इक्वल टू λ/λ डैश, पक्का, पक्का ना, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे एक चीज बताओ, अगर सेम चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रिंग टाइप दिख रहा है, करेक्ट है। तो स्ट्रिंग का मान लेते कि दोनों साइड पे स्ट्रिंग का मटेरियल वगैरह सब सेम है, बट यहाँ पे रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, जिसका मटेरियल ज्यादा है, करेक्ट है।
अब मुझे तो v1 बाई v2 अगर सीधा सीधा नहीं दिया रहेगा बट μ1 μ2 दिए हैं तो रिलेशनशिप क्या बनेगा? यस एक्सेलेंट, v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या? μ2 बाई पक्का। अब जो डेंसर एरर है उसके हिसाब से ये चेंज होते जाएगा और उसके हिसाब से हम लोग का आंसर आता जाएगा पक्का। ये पहले आप आराम से कॉपी करोगे, बाद में आप सेकंड क्या लिखने वाले हो? एक सेकंड क्या लिखने वाले हो? डेंसर टू रेयर। मुझे तो डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे? ये 80 तो वैसे के वैसे ही जाएगा, 80 को फर्क ही नहीं पड़ता। 80 अगर क्रेस्ट में तो क्रेस्ट में जाएगा, ट्रफ है तो ट्रफ में जाएगा, चाहे वो रेयर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयर हो। मतलब ये डायग्राम ऐसे दिखने वाला है, बट ये डायग्राम क्या दिखेगा? क्रेस्ट का क्या रहने वाला है? क्रेस्ट पक्का। यहां पे चेंजेस आएंगे ना, ट्रांसमिटेड अभी भी क्या रहेगा? पक्का। पहले आप लिखोगे बाद में होगा। चलो सेकंड पार्ट भी हो गया सबका, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं, हो गया ना पक्का, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ध्यान से, सो ओवर हियर देखिए लो, आपके सेकंड पार्ट में डायग्राम सबसे पहले तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, एक का क्रेस्ट है और दूसरा क्या है यहाँ पे? ट्रफ, ठीक है। मतलब सॉरी, दोनों का क्या हो जाएगा? क्रेस्ट। आपका डायग्राम सबसे पहले ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, यस। सिर्फ रिफ्लेक्टेड वेव का भी इक्वेशन सेम ही आ जाएगा, बस माइनस के जगह पे क्या आ जाने वाला है? प्लस पक्का, ठीक है। ये सबका हो गया, ये सेकंड पार्ट भी डेंसिटी रेयर मीडियम, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे सेकंड पार्ट अभी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड वेव, जिसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हो गया पक्का ये सबका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, तो और एक बार लिखने की जरूरत नहीं है। v1 बाई v2 का खुद का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ μ2 डिवाइडेड बाई μ1। एंड सिमिलरली v1 बाई v2 खुद क्या हो जाएगा? λ1 बाई λ2 या λ बाई λ डैश पक्का, ठीक है। आप उसके हिसाब से लिख सकते हो, ये आपने लिखा है। नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पूछते, बट अभी मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए इंसिडेंट वेव, सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव का एंड ट्रांसमिटेड वेव का, ठीक है। ध्यान देते, थोड़ा सा टफ है ये पार्ट, ठीक है। पेन चैनल देना, ओके। यहाँ पे ध्यान देते, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, इंसिडेंट वेव का अगर मुझे पता है तो, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ। डेंसर टू रेयर का भी सेम ही आ जाएगा, बस प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो फॉर्मूला सेम ही हो जाएगा, अपने आप एडजस्ट होते जाएंगे ये चीजें, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर द इंसिडेंट वेव कुछ ऐसे दिखाई देगा, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? AI है और ये राइट में जा रहा है, करेक्ट है। अगर मैं डेंसर टू रेयर अज्यूम करता तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो, ये क्या हो जाएगा? AR जो लेफ्ट में जा रहा है, और ये क्या रहेगा? AT जो वापस कहाँ पे जा रहा है? राइट में पक्का। अब यहाँ पे हम लोग को AR और AT चाहिए इन टर्म्स ऑफ AI, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ AI मुझे AR और AT चाहिए, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कैन आई राइट वेक्टर फॉर्म में AI वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्योंकि यही वेक्टर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कौन सा? AR वेक्टर प्लस क्या? पक्का। वेक्टर फॉर्म में ये मेन वेक्टर जो है, मतलब ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कैन आई से इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाँ या ना? इससे ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैन आई राइट दिस पार्ट एज, अभी जो ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। जो एक्स एक्सिस के नीचे वो क्या रहेगा? नेगेटिव। फटाफट बता दो, AI ऊपर है या नीचे है? ऊपर, तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। AR कहाँ पे है? नीचे, तो क्या आ जाएगा? माइनस AR। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? AT। तो यहाँ पे कैन आई राइट AT विल बी इक्वल टू AI प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? AR। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कैन आई से पूरे चैप्टर में या ये पूरे पार्ट में आई एम अज्यूमिंग द एनर्जी लॉसेस आर 0। तो अगर एनर्जी लॉसेस है ही नहीं तो मुझे बताओ कि टोटल पावर या टोटल एनर्जी क्या रहेगा? सेम। पावर का लास्ट टाइम आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, एक बार वो फॉर्मूला चेक कर लेना क्या है एवरीवन। पावर का एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, जस्ट टर्न द पेज एंड चेक द आंसर। पावर का, हाँ बोलो। हाँ, P एवरेज। P एवरेज का खुद का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? पावर का फॉर्मूला क्या था? हाफ, आगे क्या था? म्यू इंटू क्या था? V इंटू क्या था? ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या था? A स्क्वायर। पक्का यही था, ठीक है। एवरेज पावर की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान देना भी यहाँ पे, बराबर है ये। नाउ द थिंग इज कि मुझे बताओ, A अगर आप देखोगे तो चेंज होते जा रहा है, बट ओमेगा क्या है? हर एक पॉइंट पे सेम। तो कॉन्स्टेंट्स को पहले मैं मार्क करते जाता हूँ।
ओमेगा कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, बट म्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। बट वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ म्यू, या म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी में, कहाँ पे लिख लूँ, कैनर एट वी इज इक्वल टू एक्सेलेंट क्या अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो मैं कैनर एट दिस पार्ट इज म्यू इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, टी डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता। अभी टेंशन भी पूरा क्या है यहाँ पे सेम, तो पावर विल बी इक्वल टू हाफ म्यू के जगह पे मैं लिखूंगा टी बाई वी स्क्वायर इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, वी और वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। सो कहने से पावर, अभी ये बाकी सब टर्म्स कांस्टेंट है, बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, ठीक है, ध्यान देना अभी इस चीज पे। ओके, कैन आई से पावर ऑफ द इंसिडेंट वेव विल बी इक्वल टू पावर ऑफ द रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, पक्का हाँ या ना, यस। बाकी सब कांस्टेंट है। अभी मैं देखो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर आप देखोगे तो क्या लिखूं मैं, V1, ये फर्स्ट मीडियम में है ना और ये सेकंड मीडियम में, मुझे तो PR को क्या लिखो, पावर ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, AR स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड अभी लिखना मत, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड अभी भी यहाँ पे मीडियम 1 में ही है, करेक्ट है। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज AR स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, V1, बट ट्रांसमिटेड किस में जा चुका है, V2, पक्का। डेरिवेशन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना, वो खुद ब खुद एडजस्ट होते जाएंगे, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी आप ही देख लेते हैं, इसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई स्क्वायर माइनस क्या, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, V1 इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, V2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ए आई का ए आई प्लस ए आर इंटू ए आई माइनस ए आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 80 को मैं क्या लिखूं, ए आई प्लस ए आर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, V2, पक्का। 80 को मैंने यहाँ से लिखा है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, पक्का, ठीक है। मुझे तो दोनों साइड से कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो, ए आई प्लस ए आर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, पक्का। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आया मेरे पास ए आई प्लस ए आर डिवाइडेड बाई ए आई, ये टर्म मैं नीचे ले रहा हूँ, ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1, यहाँ तक ठीक है। कंपोनेंट डिविडेंडो लगा देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ai डिवाइडेड बाई 2ar विल बी इक्वल टू V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1। तो AR का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई क्या, V2 प्लस V1 इंटू क्या, AI, पक्का। ये किसका वैल्यू आया है मेरा, AR, पक्का। AR का वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको 80 का वैल्यू आ जाएगा, और मुझे 80 का वैल्यू बताओ क्या है, पक्का। AR आ गया है, 80 का वैल्यू बाकी है, कवर डाउन दिस थिंग। 80 का वैल्यू 2V2 AI डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये आ गया ना पक्का सबको। अब यहाँ पे ना अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक, एक सम हम लोग करेंगे एंड नेक्स्ट सम हम लोग नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, बट आपको फॉर्मूले ही याद रहने चाहिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा ये फॉर्मूला है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना फटाफट, एक क्वेश्चन करेंगे, विल वाइंड अप आफ्टर दिस, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व कर लो। यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया है, यहाँ पे μ1 दिया है, μ2 दिया है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, द इंसिडेंट वेव हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर, किसका वैल्यू दिया है, AI, पक्का, AI का दिया है, AR और AT का वैल्यू चाहिए मुझे। बराबर है ये फर्स्ट ए पार्ट, ए ट्रांसमिटेड चाहिए, ए ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या फटाफट होता है, 2V2 डिवाइडेड बाई क्या, प्लस V2 इंटू AI, पक्का। 2V2, V2 के जगह पे क्या लिख दूं मैं, 2V1 प्लस 2V1 प्लस V1 कितना हो जाएगा, 3V1, AI का खुद का वैल्यू कितना है, 5, सो कैन आई राइट दिस एज 20/3 आ गया, पक्का। ए रिफ्लेक्टेड का खुद का फॉर्मूला क्या है, फटाफट बता दो क्या है, V2 डिवाइडेड बाई क्या, V2 प्लस V1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे AI, V2 का खुद का वैल्यू 2V1 है,
ये v1 डिवाइडेड बाई 3v1 इंटू ai का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे, कितना था 5, तो 5/3 दोनों पॉजिटिव ही आए। मुझे बता एक चीज अच्छा ओके ये लास्ट पार्ट है, बट टेल मी वन थिंग कि डेंसर मीडियम कौन सा है, मीडियम 1 या मीडियम 2, सोच समझ के बताओ। मीडियम 2 डेंसर है या मीडियम 1 डेंसर है, 1 ना, म्यू किसका ज्यादा है, मीडियम 1 का ना, तो डेंसर मीडियम कौन सा है, मीडियम 1। इसलिए तो देखो ना ये क्रेस्ट का ट्रफ हुआ क्या, मुझे बताओ, क्रेस्ट का रिफ्लेक्ट ट्रांसमिशन तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, क्रेस्ट का क्रेस्ट है ना, अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो दोनों से आप कंफर्म कर सकते हो। पक्का ये क्लियर है सबको, ठीक है। आज के लिए होमवर्क के लिए आप लेक्चर 3 और लेक्चर 4 दोनों सॉल्व करोगे, ठीक है। लेक्चर 3 और लेक्चर 4 वैसे भी आपका नेक्स्ट वीक है और उतना कवर हो चुका है, ठीक है। तो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 दोनों कवर करोगे, ठीक है। चलिए, विल वाइंड अप, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।